जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों की श्याम के चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो भाग्यशाली लोगों को देती है हमारी राधा रानी ये तीन संकेत। बुध है राधा रानी के नाम की महिमा, जो कि मात्र जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और बहुत सारा आपको लाभ मिलता है। श्री हरि के चरणों में आपको स्थान भी मिलता है कि श्री कृष्ण के पास तो आपकी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको राधा रानी को मनाना पड़ता है। उनके देखो, श्री कृष्ण से पहले भी श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि राधा रानी अगर प्रसन्न हुई तो श्री कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे। कि एक बार वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण आपकी कोई बात नहीं मानते, हम उनसे मांग के देखिए, वो नहीं मांगेंगे। फिर श्री जी से आप अगर मांग कर देखोगे ना तो वो तुरंत आपको दे देंगी। तो सबसे पहले यही होता है कि श्री जी को आपको मनाना पड़ता है। आपने सुना ही होगा, राधे बिना श्याम आधे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो भी हमारी तभी सुनते हैं जब हमारी श्री जी की कृपा हम पर हो। तो देखिए, यहाँ पे जो श्री जी है हमारी क्या क्या संकेत देती हैं, जो कि वो आपके साथ हैं या नहीं है। क्योंकि आप काफी टाइम से माला जाप कर रहे हो या अभी अभी भक्ति में आए हो तो माला जाप कर रहे हो, तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी श्री जी अगर आपसे प्रसन्न है और आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं आपसे, तुम कैसे पहचानोगे कि हमारे श्री जी हमसे बहुत प्रसन्न है और हम जो नियम अपने कर बना रखे हैं, हमने अपने नियम पे चल रहे हैं, तो हमारी श्री जी हमसे प्रसन्न है, कैसे पहचानोगे। तो देखिए, सबसे पहला संकेत हमारा जो है माला जाप का। तो जब आप माला जाप करते हो, माला जाप करते हो तो आप ये सोचते हो कि माला जाप करेंगे हम श्री जी की, कर रहे हो। तो देखिए, ये पहला संकेत तो आपका यही है कि आप पहले तो कोई भी चीज नहीं चुनते हो। आप होते कौन हो चुनने वाले कि आप श्री जी को चुनेंगे। आप कोई नहीं होते, हम कोई नहीं होते कि हम श्री जी को चुनेंगे। श्री जी हमें चुनती हैं, राधा प्यारी हमको चुनती हैं कि हम उनकी भक्ति करें या फिर हम उनका नाम का जाप करें। तो ये बहुत जरूरी है कि वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आप नहीं चुनते उनको, वो आपको चुनती हैं कि वो आप उनकी भक्ति में आए, आप वो हमें प्रेम करें। ये सबसे पहला संकेत है कि वो हमें प्रेम करें। हम होते ही कौन है इतना प्रेम करने वाले, हमारी तो श्री जी अमृत समान है, ममता की मूर्त है हमारी श्री जी। वो हमें इतना प्रेम करती है अपने भक्तों से, अपने प्रिय से, और जो उनके नाम का जाप करते हैं ना उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोच रहे हैं कि हम तो श्री जी का इतने टाइम से जाप कर रहे हैं। कभी कभी आप बहुत कभी पहले आप करते थे एक दो माला करते थे, दो से तीन हुई, चार से हुई, फिर ऐसे करते करते आप बहुत बहुत कम से 16 16 माला, 32 32 माला पूरे पूरे दिन में आप कर लेते हो। तो ये आप नहीं करते, आप श्री जी करते, श्री जी कराती हैं आपको माला जाप, क्योंकि बहुत जरूरी होता है माला जाप करना। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी श्री जी आपके साथ है। जब आप लगता है ना कि आपको इस आपकी जो माला थी आप पहले कम करते थे, अब माला आपने ज्यादा कर दी है, ठीक है। तो वो हमारी श्री जी आप पे बहुत ज्यादा करुणा भरी है, वो आप पे प्रसन्न है इस चीज में। क्योंकि पहले आप रुचि आपकी कम थी, फिर आपकी धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर हमारी श्री जी भी आपके नजदीक आती रही। तो वही चीज है कि हमारी जो श्री जी है उनका प्यार और स्नेह आपके प्रति बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी श्री जी संकेत देती हैं कि आप ना हम ये हमारी श्री जी संकेत देती हैं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है। अब देखिए, दूसरा संकेत हमारा क्या है। दूसरा संकेत हमारा ये है, जब आप माला जाप करते हो श्री जी के प्रति और श्री जी में बहुत ज्यादा लीन रहते हो, उनके बस राधा 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 नाम का स्मरण करते रहते हो, नाम जाप करते रहते हो। फिर देखा कि अपने एकांत में कभी भी आपने बैठे हो मंदिर के पास और आपने माला जाप कर रहे हो, माला जाप करते वक्त आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं ढोंगी होते हैं और ऐसा मजाक बनाते हैं हम लोगों का। जैसे कभी होता है कि बहुत ज्यादा भक्ति में लोग आ जाते हैं, जब नाम जाप कर रहे हो तो उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मंदिरों में भी देखा होगा, मंदिर में जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये प्रेम होता है जिनके प्रति हम भाव से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं। और हमारी श्री जी तो हमारी करुणा भरी है, ये हमारे गोपाल जी भी है। देखिए, आपने देखा होगा बांके बिहारी जी मंदिर में भी जाते हैं तो लोगों के आंखों से आंसू बहते हैं, वो रोते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि ढोंग कर रहे हैं, कि ढोंग कर रहे हैं। देखो, ढोंग नहीं होता है, ये प्रेम होता है। बहुत से लोग ढोंग करते होंगे पर हम ढोंग नहीं करते हैं। अपना जो मैं आपको बताऊं, जो हमारा हृदय रोता है ना उनसे मिलने के लिए, एक तड़प होती है हमारी श्री जी, तो वो अपने आप ही खुद ही आंसू निकलते हैं।
और देखो झूठ हम आपसे बोल सकते हैं, ठीक है, पर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हमें पता है कि हमारा मन कितना टूटता है श्री जी से मिलने के लिए, और जब हम माला जाप करते हैं या उनके प्रति हम स्नेह रखते हैं तो हमारे आंसू खुद ही निकलते हैं। जब आप श्री जी के नाम का जाप कर रहे हो और सेवा कर रहे हो श्री जी की, या कृष्ण जी की सेवा कर रहे हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, अगर इस टाइम में अगर आपकी भक्ति करते वक्त अगर आपके आंसू झलक आए, तो मान लेना कि आपके श्री जी, आपके श्री कृष्ण, आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ हैं। बहुत देखो कि हर किसी के आंसू नहीं निकलते और हर किसी का स्नेह ऐसा नहीं होता। जो प्रेम भक्ति में डूबे रहते हैं ना, बस उन्हीं की आंखों से आंसू झलकते हैं। वो अपने आप ही निकलते हैं, नॉर्मली अपने आप ही निकलते हैं, हम नहीं निकालते। बस पता नहीं क्यों भाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि अपने आप ही आंसू निकल आते हैं। तो ये भी संकेत है हमारी श्री जी का, और श्री कृष्ण जी का भी संकेत है। अगर भक्ति में आप हो, अगर आपके आंसू निकल रहे हैं, तो हमारी श्री जी आपको प्रसन्न कर रही है, मतलब आप वो आपसे प्रसन्न है, और वो आपके हमेशा भक्ति आपकी स्वीकार कर रखी है उन्होंने, और आपको स्नेह करती हैं। तो ये भी आपका संकेत है। दूसरा संकेत ये है, और तीसरा संकेत आपका ये है, बहुत ज्यादा अनोखा संकेत है। तीसरा संकेत आपका ये है कि जब आपने अभी अचानक से तुम्हारा, अभी तुम जैसे कि रात्रि में आपने देखा सपने में कि मैंने वृंदावन देखा, या फिर मैंने सपने में बरसाना देखा, मैं बरसाना घूम रही हूँ या बरसाना जा रही हूँ, अचानक से आपका कोई प्लान बन जाता है, या अचानक से आप सपने में देख लेते हो कि हमें श्री जी ने दर्शन दिए हैं और हम जा रहे हैं। तो देखिए ये भी हमारी श्री जी का संकेत है कि वो आपको बुला रही हैं, क्योंकि जब तक हमारी श्री जी की इजाजत ना हो तो बिना इजाजत के उनके कोई भी इनके बरसाने में पैर नहीं रख सकता है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, और हम क्या उनकी कंपैरिजन में आएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी को तक उनकी तपस्या करनी पड़ी थी, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। काफी साल बाद उन्होंने खूब तपस्या करने के बाद तब उन्हें पर्वत का रूप उन्हें मिला था वहां पे बरसाने में। कहते हैं ना कि बिना उनकी मर्जी के आप तो खुद ही नहीं जा सकते, बिना मर्जी के तो हमारे श्री कृष्ण भी उनके बरसाने में नहीं जा सकते। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या उनकी कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यही होता है कि जब तक हमारी श्री जी के संकेत मिलते आपको मिलेंगे कि हमारी श्री जी ने रात में हमें सपने में दी, हमें बरसाना देख रहे हैं या फिर ब्रज देख रहे हैं, तो ये हमारी श्री जी की कृपा है कि आपको श्री जी आपको बुला रही हैं, और श्री जी के दर्शन आप करने जाओ, और अचानक से कोई प्लान बन जाता है कि हम बरसाना जा रहे हैं। कोई माइंड में कोई कुछ भी नहीं होता, आपको कभी ने आपने अनुभव भी नहीं किया होगा कि हमको श्री जी से मिलने जाना है या फिर हमें श्री जी के पास जाना, दर्शन करने जाने, और अचानक से आपको वो हो जाए, आपको अचानक से आपका प्लान बन जाए, सब कुछ अपना आप सब कुछ अचानक से जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, आप जाके सीधे बरसाना पहुंच जाते हैं। तो ये भी हमारी श्री जी की कृपा है आप पर, क्योंकि उनकी कृपा हर किसी पर नहीं होती है। वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर श्री जी की कृपा बरसती है, और जिस पर श्री जी की कृपा होती है उस पर श्री कृष्ण की भी कृपा होती है। ये बहुत जरूरी है कि जब तक श्री जी की कृपा होगी तो आपके ऊपर तो श्री कृष्ण की कृपा भी जरूर होगी, क्योंकि जहाँ हमारी श्री है वहां ही हमारे कृष्ण है, जहाँ हमारे श्री है वही हमारे कृष्ण भी हैं। श्री जी देती हैं, राधा रानी हमारी यही संकेत देती हैं, और अपने मन में भाव में हमेशा राधा 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 आपको नाम जाप करना है। जैसे कि अब जो बहुत जरूरी है राधा रानी का नाम के जाप करना, अगर आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हो, श्री हरि को पाना चाहते हो, तो राधा रानी का नाम का जाप करना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे, जय जय श्री राधे।